क्यों जगे? सुबह उठने से शरीर का हार्मोनल घड़ी ठीक रहता है, जिससे थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम करती है। तो इसलिए हमें सूरज निकलने से पहले जगना चाहिए। दूसरा हमें क्या करें? नंगे पैर हरी घास पर चलें थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है। तो क्यों चलें? पैर के तलवों में थायराइड ग्रंथि से जुड़ी एक्यूप्रेशर नाड़ियाँ होती हैं, जिससे उनका रक्त संचार सुधरता है। अब तीसरा आ गया, रोज 10 मिनट मौन, ये ज़रूर रहें। क्यों रहें? थायराइड गले में है और मौन से गले की ऊर्जा विशुद्धि चक्कर संतुलित होती है। अभी उसी विशुद्धि चक्कर की बात हो रही थी बंद कैसे कि हो या गया? तो उसमें ऊर्जा एक कम भाई होगी बनवाओ मत बोल। या वहाँ पे ऊर्जा बढ़ी हुई होगी और हमें मतलब हमें क्या देखना करना मुझे है? हमें मुझे लग उसको रहा है माउंट ना संतुलित जाके हो रहा करना था है। मुझे कुछ तो संतुलित करने के लिए सबसे बढ़िया है कि मौन रहे 10 मिनट, सिर्फ पूरा मौन रह था। के अपने विचारों को देखे। जैसे कल भी इसी तो पे इसलिए बात मेरे हुई को आज थी, ही अच्छा तो लगता है। कहीं न कहीं जो हाँ, बात हो रही है, मेरे को आज चाहे ही वो अच्छा लगता है। किसी ठीक और है, मतलब अब मैं बात नहीं को बोला करूँगी, ठीक समझाने है? के लेकिन लिए वो हो रही है, लेकिन है तो वो सुनवाना तुम। आपके शरीर से ही संबंधित। तो रोज 10 मिनट मौन रहने से आपके गले की जो ऊर्जा है वो संतुलित होगी। यह आयुर्वेद और योग दोनों की मूल अवधारणा है, यानी दोनों में ही इसके बारे में बताया गया है। चौथा जो बताया है कि गुनगुना पानी पीना, क्यों? क्योंकि अब कफ दोष मेरा और विषहरता को बाहर निकालता है गुनगुना पानी, जिससे थायराइड की क्रिया आसान हो जाती है। अगला है सरल योग मुद्राएं और प्राकृतिक योग। तो इसमें कुछ योग बताए हैं, जैसे मत्स्य आसन गले को खोलता है, थायराइड की मालिश करता है। भ्रामरी मानसिक शांति देकर हार्मोन सर्किट को स्थिर करता है। उज्जयी प्राणायाम गले में कंपन पैदा कर थायराइड को सक्रिय करता है। अब मुद्राएं बताई हैं, शंख मुद्रा गले और विशुद्धि चक्र को सक्रिय करती हैं। ज्ञान मुद्रा मानसिक संतुलन के लिए और वायु मुद्रा वात संतुलन में थायराइड राहत देती है। तो अगला है आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा। सावधानी के साथ हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है? आयुर्वेद को भी इसमें मतलब जो औषधि है वो ले सकते हैं। कोई भी औषधि वैद्य के बिना ना लें। नीचे दी गई औषधियों की सूचना है। तो हाइपो में जो बताया है कि कचनार, गूगल, अश्वगंधा, शिलाजीत, ठीक है। हाइपर में बताया है ब्रह्मी, मुलेठी, शंखवटी, प्रवाल पृष्ठी, त्रिफला रात में लेने से पाचन और विषहरता बढ़ती है। गिलोय प्रतिरक्षा मजबूत करती है। यानी कभी-कभी ये भी लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें हमारा पेट साफ होता है, फिर तो ठीक है, क्योंकि वो जो विशुद्धियाँ हैं शरीर से वो निकल रही हैं। और अगर लगता है कि पेट साफ ही नहीं होता, तो फिर हमें त्रिफला का यूज़ करना चाहिए। एक्यूप्रेशर पैरों में छिपा थायराइड का संतुलन, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण हमारे शरीर के तलवों, हाथों और गर्दन की कुछ खास बिंदुओं से जुड़ा होता है। प्राचीन चीनी चिकित्सा और आधुनिक एक्यूप्रेशर दोनों मानते हैं कि इन बिंदुओं पर हल्का दबाव या मसाज देने से थायराइड संतुलन में मदद मिलती है। अब बिंदु भी बताए हैं, जैसे पैर का अंगूठा, वो क्षेत्र बताया है। अंगूठे के नाखून के नीचे का क्षेत्र थायराइड का मुख्य बिंदु माना जाता है।